नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे रस। ठीक है, एक अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद रस पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है आपको। अगर स्किप कर देंगे तो भाई पॉइंट मिस कर देंगे, फिर कहेंगे सर आपने जो पढ़ाया था उससे तो सवाल फंसा ही नहीं पेपर में, और रस से सवाल भी आया था। ठीक है, तो देखिए पूरा वीडियो देखेंगे। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। रस, रस क्या है भाई, रस क्या होता है। तो जो देखिए काव्य को जो हम पढ़ते हैं तो काव्य में जो आनंद की भूति होती है उसको बोलते हैं रस, उसको बोलते हैं रस। जैसे हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, भोजन करते हैं, तो वहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की जो अनुभूति होती है स्वाद में, ठीक है, वैसे ही आप समझ सकते हैं कि रस, जो काव्य को पढ़ने में जो स्वाद आता है उसको ही रस बोलते हैं। हालांकि ये कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है कि रस की परिभाषा क्या है। अब यहाँ से जो पहला क्वेश्चन आपको बनेगा वो स्टार्ट हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। तो रस को काव्य की आत्मा किसने माना है? रस को काव्य की आत्मा माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलिए तो अब रस के देखिए कुछ अंग होते हैं। तो रस के अंग कौन कौन से हैं ये देखिए। रस के 4 अंग माने जाते हैं। एक तो है स्थायी भाव, दूसरा है संचारी या व्यभिचारी भाव, विभाव और अनुभाव। ये भाई 4 जो है रस के अंग माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए स्थायी भाव कितने 9 होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं, 34 भी होते हैं, अभी देखेंगे हम लोग 34वां कौन सा है। और विभाव 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के अंतर्गत दो प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें बोलते हैं आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। अनुभाव कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब अनुभाव से क्वेश्चन बनेंगे तो इसको हम लोग देख लेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जिससे ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं संचारी भाव। संचारी भाव को पढ़ेंगे हम लोग। देखिए जो भाव स्थायी भावों के सहायक रूप में आकर उनमें मिल जाए वे संचारी भाव कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये कि ये घटते बढ़ते रहते हैं, संचारी भाव जो है ये घटते बढ़ते रहते हैं। और भरत मुनि जो रस के प्रणेता माने जाते हैं, प्रणेता, अरे प्रणेता ऐसे लिखा जाएगा, प्रणेता, शायद मैं बोल ना पा रहा हूँ ऐसा, प्रणेता, ठीक है, प्रणेता यह भरत मुनि को माना जाता है। तो भरत मुनि के अनुसार जो है ये पानी में उठते और अपने आप ही विलीन होने वाले बुलबुलों के समान है। दोस्तों ये लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से भरत मुनि के अनुसार पानी में उठने और अपने आप विलीन होने वाले बुलबुलों के समान किसको माना है? तो ये माना है संचारी भाव को। अब संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 संचारी भाव की संख्या। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन पेपर में संचारी भाव की संख्या कितनी, आपको 33 लगाना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि घुमा फिरा के आपको पूछ ले जाए कुल संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो आप 34 लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये संचारी भाव की संख्या 34 मानते हैं। अब 34वां कौन सा है? तो उनके अनुसार चकपकाहट जो है एक संचारी भाव है। चकपकाहट जो है वो एक संचारी भाव है दोस्तों। ठीक है, क्या है? चकपकाहट एक संचारी भाव है। संचारी भाव जो 33 है इनको याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्थायी भाव पर। स्थायी भाव क्या है? देखिए संचारी भाव के बाद जो मानव में पैदा होने वाला वह भाव जो कभी ना बदले। देखिए संचारी भाव क्या है? जो नायक नायिका के मुख पर जो संचरण करते हैं भाव, उसको बोलते हैं संचारी भाव सिंपल भाषा में। और उसके बाद स्थायी भाव में क्या परिवर्तन होता है कि जो संचारी भाव के पश्चात जो है मानव में जो पैदा होने वाला वह भाव जो कभी ना बदले, ये कभी बदलता नहीं है। ठीक है, वे होते हैं स्थायी भाव। ठीक है, और इनकी स्थायी भाव की संख्या कितनी है? ये 9 बताई गई है। अब जितने रस हैं उतनी संख्या बताई गई है स्थायी भाव की। ठीक है, संख्या कितनी बताई गई है? स्थायी भाव की 9 संख्या बताई गई है। ठीक है, और रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने इसकी संख्या कितनी मानी है भाई? 8 मानी है। इसकी संख्या कितनी मानी है? 8। ठीक है, देखो अब देखो क्या है कि जितने रस उतने स्थायी भाव। रस के आपसे स्थायी भाव पूछता है। अब कितने कितने देखिए यहाँ पर लिखा है कि आचार्य भरत मुनि के जो हिसाब से है स्थायी भाव कितने हैं? वो हैं 8। रति, हास, शोक, रौद्र, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। लेकिन एक शांत रस का भी जो होता है, निर्वेद, जो निर्वेद एक स्थायी भाव होता है शांत रस का। ठीक है, वो भी माना जाता है। 9 स्थायी भाव, कुल 9 स्थायी भाव माने जाते हैं। ठीक है, 9 स्थायी भाव। और ये दोस्तों जो क्या है कि भरत मुनि जो हैं वो शांत रस को रस ही नहीं मानते भरत मुनि। तो स्थायी भाव कहाँ से आ जाएगा? निर्वेद। क्योंकि वो उनका कहने का मतलब ये है, वो ये मानते हैं कि जब कोई काव्य पढ़ने में हमको कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ फील ही नहीं हो रहा, बस शांत मुद्रा में ऐसे बैठे सुन रहे हैं, तो ये कौन सा स्थायी भाव, ये कौन सा रस हो गया भाई। लेकिन भाई ये क्या किया है? जो अभिनय गुप्ता हैं, अभिनय गुप्ता, ये कौन है भाई साहब? अभिनय गुप्ता हैं। अभिनय गुप्ता जो हैं ये क्या है? ये
रस को एक रस मानते, ये शांत रस को भी एक रस मानते हैं, शांत रस को भी, ठीक है, जिसका स्थायी भाव क्या है, निर्वेद, ठीक है। तो अगर रसों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है, वो है इस समय 9। अभी रस के बारे में देख लेंगे हम लोग, ठीक है, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, देखिए हम लोग क्या देखते थे, विभाव। विभाव क्या होते हैं, जिनके कारण हमारे चेहरे पर जो भाव आते हैं उनको बोलते हैं विभाव, ठीक है। अब विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक तो आलंबन होता है, तो जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना अवलंबित रहे उसे आलंबन विभाव कहते हैं। मतलब जैसे कि ये नायक नायिका हैं, ठीक है, ये नायक नायिका है, ये नायक हो गया और ये नायकी हो गई, नायिका हो गई। इनके चेहरे पर जो मतलब भाव आ रहे हैं, ठीक है, जो भाव आ रहे हैं, तो जो भाव इनके चेहरे पर उत्पन्न हुए हैं उसको बोल रहे हैं आलंबन। जैसे श्रृंगार रस में क्या होता है कि नायक नायिका परस्पर आलंबन विभाव है, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आश्रयालंबन और एक होता है विषयालंबन, ठीक है। दूसरा होता है उद्दीपन। अब देखिए, जिस कारण इनके चेहरे पर जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसको बोलते हैं उद्दीपन। जो नायक नायिका के ऊपर जो भाव जिस कारण उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण, उसको बोलते हैं उद्दीपन। जैसे कि जो उस भाव को उद्दीपन करे अर्थात तेजी दे, वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी हो गई, सुगंध हो गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लड़के ने किसी लड़की को देखा, बहुत सुंदर थी, और उस सुंदरता को देख के इसके जो चेहरे पे भाव आए हैं, वो तो जो भाव है, भाव वो तो आलंबन हो गया, और जो जिसको देख के आया है वो हो गया उद्दीपन, ठीक है। समझ में आपके आ गया होगा, इससे बेहतर तो एग्जाम्पल नहीं होता, रस ऐसे पढ़ा जाता है। चलिए अब आते हैं अनुभव। ये अनुभव क्या होते हैं दोस्तों, उद्दीपन। देखिए, आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न जो भाव को जो बाहर प्रकाशित करेगा उसको बोलते हैं अनुभव। अनुभव के दोस्तों भेद कितने होते हैं, यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अनुभव के देखिए भेद कितने होते हैं, वो होते हैं 4। वो होते हैं, अनुभव के भेद होते हैं 4। कौन कौन से, देखिए, एक तो है कायिक अनुभव, एक है वाचिक अनुभव, एक है सात्विक अनुभव, एक है आहार्य अनुभव। अब देखिए कायिक अनुभव क्या होता है, कायिक अनुभव समझ लीजिए। देखिए, काया का अर्थ होता है, ठीक है, काया का अर्थ होता है शरीर, ठीक है, काया का अर्थ क्या होता है, शरीर होता है। और नायक नायिका जो होते हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, और शारीरिक क्रिया के द्वारा, मतलब हाथ मिलाते हैं या हाथ हिलाते हैं या आँख मारते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके द्वारा जो अनुभव होता है उसको बोलते हैं कायिक अनुभव। और वाचिक अनुभव क्या होता है, वाचिक अनुभव क्या होता है, ठीक है, मतलब नायक नायिका जो है आपस में बात करके जो एक चेहरे पे भाव उत्पन्न हो रहा है उसको बोलते हैं वाचिक अनुभव। सात्विक अनुभव क्या होता है, ये सबके देखिए सबके साथ होता है कॉलेज के समय में लगभग, कि किसी को आप प्रेम करते हैं और आप किसी स्त्री से अपने प्रेम की भावना जो है व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो आपके चेहरे पर जो अनुभव होता है उसको बोलते हैं सात्विक अनुभव, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सात्विक अनुभव कहते हैं। आहार्य अनुभव क्या होता है, आहार्य का अर्थ क्या होता है, सज्जा, ठीक है, खूब सजा सजावट। तो जो नायक नायिका एक दूसरे के प्रति जो आकर्षित होते हैं, खूब बढ़िया कपड़े लत्ते पहन के, बढ़िया मेकअप करके आके, जो उनको देख के जो चेहरे पे जो भाव होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, आहार्य अनुभव होता है। वो क्या होता है, आहार्य अनुभव। तो अनुभव के भेद कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, अनुभव के भेद कितने हैं, 4 हैं। देखिए, जो आचार्य भरत मुनि हैं, भरत मुनि, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो अनुभव के भेद हैं वो हैं 3। कौन कौन से, कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव और सात्विक अनुभव। उन्होंने आहार्य अनुभव को नहीं माना है, ठीक है। और जो आज जो आधुनिक काल के जो कवि हैं उन्होंने क्या माना है, उन्होंने मुख्य रूप से 2 ही माने हैं अनुभव के भेद। एक तो माना है कायिक अनुभव, एक माना है सात्विक अनुभव। जो हम लोग अनुभवों की संख्या 8 पढ़ते हैं, 8, वो सात्विक अनुभव के प्रकार होते दरअसल, ठीक है। तो आपसे ये पूछा अनुभवों की संख्या कितनी, तो आपको 8 लगाना है। अनुभव के भेद कितने होते तो आपको 4 लगाना है। लेकिन आपसे पूछे भरत मुनि के अनुसार अनुभवों के भेद कितने हैं, तो आपको 3 लगाना है। आधुनिक कवियों के द्वारा व्यक्त किया गया कितने अनुभव के भेद हैं, तो भैया आपको 2 लगाने। तो ये देखिए हिंदी में क्वेश्चन ऐसे बहुत बनते हैं, इतने प्रकार के लोग आए हैं, सब अपना अपना ज्ञान खूब दिए हैं हिंदी में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कैसे, अनुभव के भेद आपसे पूछे सिंपल से, तो आपको 4 लगा देना है। भरत मुनि के अनुसार अनुभव के भेद कितने, तो आपको लगा देना है भैया 3, ठीक है। ये कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव और सात्विक अनुभव, ठीक है। और अगर आधुनिक कवियों के हिसाब से पूछे तो आपको कायिक अनुभव और ये आहार्य अनुभव 2 ही माने हैं, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन आएगा, अनुभव के भेद कितने, तो आपको 4 लगाने हैं। अब देखिए, जो 8 अनुभवों की संख्या कितनी है वो आपसे पूछता है पेपर में, तो आपको 8 लगानी है। ये सात्विक अनुभव के अंतर्गत आता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए अनुभवों की संख्या कितनी है, स्तब्ध, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, रंगहीनता, अश्रु और प्रलय, ठीक है। तो बस इतना पूछेगा आपसे, अनुभवों की संख्या कितनी, तो आपको 8 लगाना, बाकी इनको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए दोस्तों रस। अब रस कितने हैं, यहाँ पर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 रस हैं। लेकिन
रस कितने माने जाते हैं? रस माने जाते हैं 9 यहाँ तक। और भरत मुनि के अनुसार कि जो है वो यहाँ तक रस ही नहीं माना जाता, ये शांत रस को भरत मुनि रस नहीं मानते हैं। वात्सल्य रस और भक्ति रस जो है ये आजकल के समय में जोड़ दिया गया है। बाकी अगर आपसे रसों की संख्या पूछे, कुल पूछ ले आपसे, अगर पूछ ले कुल संख्या कितनी है तो आपको लगा देना है 11। बाकी रसों की संख्या रस कितने हैं तो आपको लगाना है 9। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार आपको रस पूछे तो लगा देना है 8, क्योंकि शांत रस को रस ही नहीं मानते हैं। अभिनव गुप्ता जो हैं, ये जो अभिनव गुप्ता है, इन्होंने शांत रस को रखा है। भरत मुनि कहते हैं कि भैया शांत रस में तो कोई रस ही नहीं है, तो इसमें इसको लाने की जरूरत ही क्या थी। अब देखिए क्या होता है कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, करुण रस का स्थायी भाव शोक, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, भयानक रस का स्थायी भाव भय। मतलब क्या है कि रस, इसको आप पढ़ के आपके अंदर कौन सी भावना जागृत हो रही है, ये मतलब। जैसे आपने वीर रस की कोई कविता पढ़ ली तो आप बिल्कुल उत्साह के अंदर आप उत्साहित हो गए, आपके अंदर उत्साह भर गया, यही हो गया स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव ये आपके अंदर दबे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा अद्भुत रस, हाँ, रौद्र रस का क्या होगा? क्रोध। आपने ऐसी कविता पढ़ ली इसमें एक मतलब जो है गुस्सा वाली बात है, तो आपके अंदर क्रोध आ जाएगा, आपका स्थायी भाव जागृत हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा आपके अंदर। शांत रस आप निर्वेद बैठेंगे। ठीक है, शांत रस आप ऐसी कविता पढ़ जिसमें कोई रस ही नहीं है, निरस है, तो वो निर्वेद हो गया। ठीक है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? स्नेह है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? वो अनुराग है। तो ये देखो, ये लिस्ट बनी है, इसको आप स्क्रीनशॉट में रखेंगे। स्क्रीनशॉट, अरे यार ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया यार, कहाँ थे हम लोग? हाँ यहाँ थे। ठीक है, देखो तो ये क्या हो जाएगा, पेन ले लिया जाए। ये सारे जितने भी स्थायी भाव हैं ये इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग रस पर। रस, नायक नायिका। अब देखिए रस क्या सबसे पहले पढ़ेंगे? श्रृंगार रस पढ़ेंगे। इसको जो है, इस रस को रसराज भी कहा जाता है। रसों जितने रस हैं उनका राजा है ये श्रृंगार रस। और जितने भी पेपर बनते हैं, ठीक है, अगर उसमें क्वेश्चन अगर आ जाता है रस का, तो उसमें देखिए अगर 3 क्वेश्चन है रस के तो श्रृंगार रस का भैया क्वेश्चन जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि ना या तो इसका स्थायी भाव पूछ लेंगे या इसका एग्जाम्पल दे लेंगे। भाई अगर राजा को ही नहीं पूछेंगे तो भाई राजा बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो देखो, नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम का संबंध होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। और इस रस को रसराज भी कहा जाता है। और इसका स्थायी भाव क्या है? रति। इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। अब देखिए इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। देखिए मुझे पता है भाई कि ये गलत लिखा है, लेकिन मुझे टाइपिंग में कोड नहीं मिल रहा है जो वो ऐसे लिखे। ठीक है, वो ऐसे लिखे, मुझे ये कोड नहीं मिल रहा है। किसी को अगर पता हो तो मुझे बता दो, ये काम ही आएगा। ठीक है, तो ये संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर है संयोग श्रृंगार क्या होता है? जहाँ पर नायका की जहाँ पर हीरो हीरोइन लिखते हो, यार नायक नायिका कुछ अजीब लगता है, जहाँ पे हीरो हीरोइन का मिलाप होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। इसका एग्जाम्पल देखो, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, याति सबे शुद्ध भूल गई, टेक रही पल टारत नाही। ठीक है, इसकी देखिए इसका क्या है कि राम जो है मतलब एक दूल्हे के रूप में है, और राम का जो है रूप निहार रही है जानकी। ठीक है, और उनके कंकन में जो है मतलब कंकन, उनका जो कंगन है उनके हाथ में एक नग है कंगन में, और उसकी जो है उसकी परछाई देख रही है, और सब भूल गई हैं। मतलब परछाई देख रही हैं, राम का रूप इतना सुहावना लग रहा है, परछाई भूल गई हैं और मतलब हिल नहीं पा रही। मतलब यहाँ पे लिखा है टेक रही पल टारत नहीं, टेक रही पल टारत नहीं, मतलब चाह के भी जो है ये सोच रही है कि गलत हो रहा है, मैं देख रही हूँ कुछ और, मुझे मतलब लोग मुझे देख रहे हैं या फिर मुझे नोटिस कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो अपने आप को टाल नहीं पा रही, मतलब ये है। ठीक है, तो राम को रूप निहारत जानकी, इतनी लाइन आप याद रखेंगे। और इसका मतलब क्या है कि श्रृंगार, ये कौन सा है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में कौन है? ये संयोग श्रृंगार है। देखिए संयोग श्रृंगार हो चाहे वियोग श्रृंगार हो, इसका स्थायी भाव रति ही रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे दोहे होते हैं, आपको बीच में से किसी भी तरीके से लाइन दे दी जाएगी तो बहुत ही कॉमन कुछ होते हैं जो आपको घुमा फिरा के बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आपको अगर बहुत ही गहराई से दे दिया जाए तो आप शायद पहचान में ना पाए, अच्छे लोग भी पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे बोहुन हंसे देह कहे नट जाए। ठीक है, ये देखिए एक नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है, जब वियोग श्रृंगार रस होता है। देखऊँ तात बसंत सुहावा, प्रियहीन मोहि उर उपजावा। ठीक है, और निस्दिन बरसत नैन हमारे, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश,
सूर हमारे नंदन नंदन बिनु और नहीं जगदीश। देखिए ये देखिए क्या हो रहा है कि देखो तात बसंत सुहावा प्रियहीन मोहि उर उपजावा। ये कह रहे हैं तात इस सुंदरता को देखो, इस बसंत को देखो, ठीक है, ये प्रिय के बिना जो है कितना डरावना लग रहा है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। और निशिदिन बरसत नैन हमारे, ये तो बहुत बार आता है ये वियोग श्रृंगार में, ठीक है, निशिदिन बरसत नैन हमारे, ये वियोग श्रृंगार, ये श्रृंगार रस का ही उदाहरण है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंदन नंदन बिनु और नहीं जगदीश। देखिए कृष्ण जी, ऐसा होता है कृष्ण जी जब ये गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी जो गोपियाँ हैं वो बहुत बेचैन हो जाती हैं। और इनका एक मित्र है जो एक संदेश लेके आता है, क्या नाम उसका होता है, उद्धव, ठीक है, उद्धव, ये संदेश लेके आते हैं, ठीक है। तो उनको ये समझाने में लगे हुए हैं, सखियों को, जो गोपियाँ उनको समझाने में लगे हैं। तो ये जो सखियाँ हैं, जो गोपियाँ हैं, वो शिकायत कर रही हैं इनसे, ठीक है, कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के हैं, तो वहाँ पर मतलब जो है उनसे कहिए कि हम लोग कितना परेशान हैं। इस टाइप से ये यहाँ पर कथन किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, करुण रस। किसी प्रिय के मर जाने से हमेशा, ठीक है, हमेशा के लिए। वियोग श्रृंगार रस क्या होता है कि वहाँ पर मिलने की चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, करुण रस में क्या होता है कि या तो वो मर जाए या वो हमेशा के लिए बिछुड़ जाए। उससे जो भाव उत्पन्न होता है ना, वो होता है करुण रस। स्थायी भाव इसका क्या होता है, शोक होता है। जैसे कि हाय राम कैसे झेले अपनी लज्जा अपनी शोक, गया हमारे ही हाथों अपना राष्ट्रपिता परलोक। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि भैया राष्ट्रपिता परलोक चले गए हैं, तो ये परलोक से वापस कौन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ, आज जो कहीं नहीं, इसका मतलब वो है ही नहीं दुनिया में, तो क्या कहेंगे, समझ गए होंगे। धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हैं कहाँ। ये भी लाइन याद रखेंगे, तो ये भी किसका है, ये करुण रस का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वीर रस देखिए, जब किसी उत्साह का वर्णन हो तो वहाँ वीर रस होता है। वीर रस के 4 भेद होते हैं। स्थायी भाव क्या होता है, इसका उत्साह होता है। देखिए इसके जो 4 भेद होते हैं, इसको हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आप 4 भेद देख लीजिए, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। ये चारों भेद आप नज़रों में बसा लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीर रस का भेद नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर दिख जाएगा तो कर्मवीर दिख जाएगा, तो कर्मवीर नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो युद्धवीर होता है, दानवीर होता है, धर्मवीर होता है, दयावीर होता है, कर्मवीर नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मानव समाज में अरुण परा, जल जंतु बीच हो वरुण परा। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भवक्ता राणा था, मानव सर्पों में गरुण पड़ा। अब भवक्ता राणा था, तो यहाँ पर से आप जान जाएंगे कि ये भी कोई वीर की बात हो रही है, उत्साह की बात हो रही है, समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अद्भुत रस देखिए, आश्चर्यजनक वर्णन हो और स्थायी भाव क्या इसका होता है, विस्मय होता है। जैसे कि देखो अब देखो क्या है यहाँ पे अद्भुत रस में, देखो क्या है कि देख यशोदा शिशु के मुख, सकल विश्व की माया, छड़बड़ को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। मतलब ये यशोदा जी जो है कन्हैया जी से कहती हैं कि तुमने मिट्टी खाई है क्या, तो बोलते नहीं कि, तो कहते हैं मुंह खोल के दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ। तो वो जब मुंह खोलते तो उनके सारे विश्व की काया दिख जाती है। तो ये सब देख के जो यशोदा जी होती है काफ़ी मतलब जो है क्या बोलते हैं, शौक, मतलब एक तरीके अचंभित हो जाती हैं। तो उसकी बात कह सकती हैं कि, तो मतलब इतना मतलब वो देख के डर जाती है कि उनकी काया, मतलब उनका शरीर हिल ही नहीं पाता है कुछ देर के लिए, बिल्कुल जाम हो जाता है। ठीक है, ये बात है। तो ये अद्भुत रस की बात हो गई। यहाँ पर रौद्र रस की बात करते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव की परिपक्वावस्था को रौद्र रस कहते हैं, और इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। देखिए, अतरस बोले बचन कठोर, बेग दाखऊँ मूड नत आजू, उलतऊ महिजह लग तब राजू। अब देखिए इसका मतलब क्या है भाई, ये देखो ऐसा है कि इन्होंने कहा है कि अत्यंत क्रोध में, भयंकर क्रोध में, जो मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं ये। ठीक है, अतरस बोले बचन कठोर, अतरस बोले बचन कठोर, इसका मतलब क्या है कि क्रोध में भर के बोले कि बोले रे मूर्ख जनक, बता कि धनुष किसने तोड़ा। ये धनुष तोड़ने वाली बात है यहाँ पर, तब राजू, किसने धनुष तोड़ा है और किसने तोड़ा है उसे शीघ्र ही दिखा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि मैं आज जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक, ऐसे कोई कहानी है यार, इसके देखो याद नहीं आ रहा है, जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। मतलब ऐसा है ना, जब धनुष तोड़ता है कोई, तो वो बोलते हैं कि बहुत कठोर वचन में बोलते हैं कि किसने धनुष तोड़ा है बताओ, वरना जितना तेरा राज्य दिख रहा है वो सारा राज्य में पृथ्वी वहाँ तक उलट दूंगा, छोड़ो इतना सच। ठीक है, देखो, जो रौर अनुशासन पाऊँ, कंदक इस ब्रह्मांड उठाऊँ, कांचे घट जिमी डरायूँ फोरी, सकौ मेरु मूल इब तोरी। तो ये आप याद रखेंगे। देखो उसी को मैंने रखा है जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। अद्भुत रस, वीर रस हो गया। अब देखिए ये क्या हुआ, क्या पढ़ा हम लोगों ने, रौद्र रस पढ़ा। ठीक है,
हास्य रस देखिए, किसी की आकृति, विकृति, वेशभूषा आदि को देखकर जो भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ पर हास्य रस होता है। और स्थायी भाव क्या होता है उसका? हास्य होता है। स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। चलिए देखिए, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, और खरबूजे जैसे गाल। यहाँ पर देखिए ये लाइन जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो लाइन पढ़ रहे हैं इनको पढ़ के ही देखिए हंसी आ रही है। हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। ठीक है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। किसी की खिल्ली उड़ाई जा रही है, तो हंसी की बात यहाँ पर हो रही है कि बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका हो। ठीक है। आगे देखें, भयानक रस, किसी भयानक दृश्य को देखकर उत्पन्न भाव को भयानक रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। देखिए, एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, और बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा काय। ठीक है। तो एक से अजगर और सिंह की मतलब है भयानक आकृति यहाँ पर बात की जा रही है। अजगर और सिंह की एक, मृगराय मतलब क्या होता है? शेर होता है। तो क्या एक और अजगरी लखी, एक और मृगराय, और बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो इनकी जो है एक भयानक आकृति के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है। अखिल यौवन के रग उभार, अखिल यौवन के रग उभार, हड्डियों को हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, व्याल केचुली कांस सिवार। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हड्डियों को हिलाने वाली बात वगैरह हो रही है, तो कुछ भयानक ही हो रहा होगा। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, विभत्स रस, घृणा जैसी चीज़ों का वर्णन। इससे स्थायी भाव क्या होता है इसका? जुगुप्सा और निंदा। देखिए इसका लोग स्थायी भाव भूल जाते हैं, तो स्थायी भाव देखिए याद रखेंगे, जुगुप्सा, निंदा और घृणा। आँख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कोवे, चुबला चुबला कर खाते। अब यहाँ पर कितना देखिए एक घृणा आ रही है, मतलब एक तरीके से घिन आ रही है कि आँख निकाल कर उड़ जाते हैं, खूब बढ़िया उड़ते हैं, फिर क्षण भर कर उड़ फिर वापस आते हैं, और फिर जीभ निकाल कर खींच कर कौवे जो है चुबला कर मांस खाते हैं। तो ये देखो कितना घृणा लग रही है ना। शांत रस, निर्वेद, शांत रस को निर्वेद कहते हैं। ठीक है। जिसमें मतलब कोई भी रस, मतलब कोई भी आपको किसी मज़े की अनुभूति ना हो, तो वहाँ पर शांत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। जैसे मन रे ते कागज का पुतला, लगे बूंदी विनाश जाए, छिन में गर्व करे क्यों इतना। मतलब मन तो एक कागज़ का पुतला है ना, ये कहा गया कि मन तो एक कागज़ का पुतला है, जो बूंद लगेगी तो विनाश हो जाएगा, इसलिए उसको इतना मतलब जो है गर्व किस बात का है। ठीक है। तो ये लाइन आप याद रखेंगे, जो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मन रे ते कागज़ का पुतला, यहाँ तक कई बार आया हुआ है, मन रे ते कागज़ का पुतला। देखी मैंने आज जरा, हो जाएगी क्या ऐसी मेरी यशोधरा। ये भी देखिए आया है शांत रस में। वात्सल्य रस देखिए, अब छोटे बालकों के मानसिक क्रियाकलापों का वर्णन जो होता है उसके दो भेद होते हैं। अब इसमें भी देखिए दो भेद हैं, एक तो वियोग, एक संयोग। अब देखिए छोटा बच्चा अगर माता पिता के पास है तो वह संयोग है, और बिछुड़ गया है तो वियोग रस है। इसका स्थायी भाव क्या है? स्नेह है। इसका स्थायी भाव दोस्तों क्या है? स्नेह है इसका स्थायी भाव। ठीक है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बाल दशा सुख नीरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलवाती। ठीक है। अंचरा तलरे ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावती। अब यहाँ पर जसोदा आया है, दूध पिलाने वाली बात आई है, तो बस समझ जाएंगे कि वात्सल्य रस की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर संयोग वाला है, ये भी तो समझ जाएंगे। ठीक है। भक्ति रस देखिए, इस रस में क्या होता है कि ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन किया जाता है। इसका स्थायी भाव क्या है? अनुराग है। देखिए, असुवन जल सिंची प्रेम बोई, मीरा की लगन लगी, होनी हो सो होई। अब मीरा की बात यहाँ पर आकर, इसका मतलब भक्ति की बात हो रही होगी। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका पूरा होता है रस। बहुत जल्दी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और अब आप लोग बताएंगे कैसे ये क्लास आपको लगी, आपको समझ में आई कि नहीं आई। जो आप इसको बार बार देख लेंगे तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है। बाकी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और भी अच्छे से चीज़ें मिलेंगी आपको। और मैं सोच रहा था लाइव पढ़ाने के लिए, लेकिन लाइव में क्या है कि आप लोग कभी सब देखने वाले ही नहीं है, तो लाइव के लिए सेटअप में कहाँ से लाऊँ, बहुत सारा खर्चा हो जाएगा उसमें। तो कभी कभार ऐसी क्लासेस आती रहेंगी। ठीक है। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए।